हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो 2021 में पब्लिश किया गया है, सारे इंडेक्सेस। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 17 देखेंगे और सारी कवर है जो 2021 में इंडेक्सेस रिलीज किया गया है। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल कवर करेंगे 17 और बहुत ही आसानी तरीके से आपको नेमोनिक्स से टिप्स पे याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपको नेमोनिक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये कोड से हम लोग काम करेंगे जिसमें हम लोग भवेल का कुछ भी नहीं लिखते हैं और जिस डिजिट का क्या कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे दिख रहा होगा दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक। हमें नहीं पता है कि इसका रैंक, इंडिया का रैंक कितना है, बट हमें ये पता है कि इसका कोड हमने क्या लिखा है, रोप। अब कैसे किया देखो ध्यान से। साम में मवेशी, समावेशी से क्या करोगे, साम में मवेशी को आप कैसे बांध के रखते हो, रोप से, रस्सी से बांध के रखते हो। बस आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम में आता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक भारत का रैंक कितना है, कैसे करोगे, साम में मवेशी को कैसे बांध के रखते हो, रोप से। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, आर का कोड होता है, ओ का नहीं होगा, पी का होगा, ई का नहीं। दोस्तों आर का कोड 4 होता है, पी का 9 होता है, तो इंडिया का रैंक कितना हो गया, 49 हो गया। तो बस आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो गया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक रैंक इंडिया का कितना है, 49 नंबर। अगला ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मुझे नहीं पता कि कितना, बस मुझे पता है इसका मैंने कोड तरस बनाया है। कैसे करोगे देखो ध्यान से। ग्लोबली जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है, इंडिया में खास करके जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है। जेंडर गैप बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो मेल लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं, शादी के लिए तरस रहे हैं। बस आपका आंसर क्या होगा कि जेंडर गैप की वजह से लोग तरस रहे हैं। जब भी देखोगे हरियाणा तरफ बहुत सारा लड़का लोग कुंवारे मिल जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जेंडर गैप का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जेंडर गैप की वजह से लोग तरस रहे हैं, शादी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो तरस से देखिए ध्यान से, टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं, एस का होगा। टी का दोस्तों 1 होगा, आर का 4 होगा, एस का 0 होगा। इंडिया का रैंक कितना है, 140। बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ही खराब ही है। 140 रैंक आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। इंडिया का रैंक कितना है, कैसे करोगे देखो ध्यान से। आपका वर्ड में ही आपका आंसर छिपा है, फायर में पावर कब बढ़ जाता है, जब एयर आ जाता है। फायर में पावर कब बढ़ जाता है, जब एयर आ जाता है। खुद ही सोचो, कहीं पे आग लगा है, वहां पे अगर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई देना स्टार्ट हो जाएगा तो वो आग और ज़्यादा फैल जाएगा, तो उसमें और पावर बढ़ जाएगा। तो देखो ध्यान से, फायर में पावर बढ़ जाएगा। फायर मतलब ये आग होता है, फायर में पावर बढ़ जाएगा कब, जब उसे एयर बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस फायर में पावर कब बढ़ जाता है, जब एयर मिलता है। तो ए का कोड नहीं होगा, आई का नहीं होगा, आर का 4, कितना 4। तो ये बहुत अच्छा रैंक है, बोल सकते हैं। कितना रैंक है इसका, 4, चौथा रैंक है। अगला देखो ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। कैसे करोगे देखिए ध्यान से कि जो बौद्धिक संपदा है, मतलब आपने जितना अर्जित किया है अपना दिमाग से, जो भी संपत्ति अर्जित किया है वो सब कहाँ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब, जब आप आरएस पीना स्टार्ट कर दोगे। आरएस मतलब क्या होता है, एक तरह का दारू है आरएस। तो बौद्धिक संपदा आपका खत्म हो जाएगा। बौद्धिक संपदा जो भी आपने दिमाग से, विवेक से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। कब, जब आप आरएस पीना स्टार्ट कर दोगे। बस आपका आंसर आ गया। आर का कोड होगा, एस का भी होगा, आर का 4 होगा, एस का 0 होगा। तो इंडिया का रैंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितना है, 40, मतलब अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देखो ध्यान से, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। कैसे करोगे, कोविड-19 में मोदी जी क्या बोले थे, हमने विजय प्राप्त कर लिया। बस आंसर आ गया कि हमारा प्रदर्शन कैसा था। तो मोदी जी क्या बोले, हमने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, विजय। बस आपका आंसर आ गया। जैसे लिखना कि कोविड-19 प्रदर्शन हमारा कैसा रहा, विजय रहा, बहुत अच्छा रहा, हम जीत गए, विजय रहा। तो देखिए, भी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं होगा, वाई का भी नहीं होगा। भी का दोस्तों 8 होगा और जे का 6 होगा। तो कितना नंबर है, 86वां नंबर, ठीक है, 86। अगला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कैसे करोगे देखो ध्यान से। जलवायु में इतना ज़्यादा परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया कि लोगों को एड्स होना स्टार्ट हो गया। तो आपका यहाँ आंसर क्लियर हो गया। आपको एड्स का फुल फॉर्म पता होगा, बायोलॉजी में पढ़े होगे, ठीक है। देखो ध्यान से, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ
कि एड्स होना स्टार्ट हो गया। ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, डी का होगा, एस का होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, एस का 0 होगा। तो कितना रैंक है इसका? 10वां रैंक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितना? 10वां रैंक है इंडिया का। अगला मानव स्वतंत्रता सूचकांक कैसे करोगे? देखो मानव जो है स्वतंत्रता, मानव के पास क्या है? स्वतंत्रता है। किस चीज का? टैटू बनाने का। देख तो आजकल कहीं कहीं पे टैटू बना लेते हैं, आंख में भी टैटू आजकल चला है कि आंख में भी टैटू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं लोग, ठीक है। शरीर का तो छोड़ दो, आंख में भी बना लेते हैं। तो देखो आपको पता चल गया यहाँ पे कि मानव स्वतंत्रता है, मानव के पास स्वतंत्रता है। किस चीज का? टैटू बनाने का। बस आपका आंसर हो गया। टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, टी का होगा, ओ का नहीं होगा, ओ का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा, टी का 1 होगा और टी का वापस 1 होगा। तो 111 नंबर इसका इंडिया का रैंक है, ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक मतलब मानव को स्वतंत्रता बहुत कम ही है, 111 इसका रैंक है। आगे देखो ध्यान से, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कैसे करोगे? देखो ध्यान से, विश्व स्तर पर प्रेस को स्वतंत्रता कब मिलता है? जब प्रेस बिना डरे हुए अपने रिपोर्टिंग करे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं मिलता है क्योंकि वो डरना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर उनको डरना स्टार्ट हो गया इसका मतलब वो किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो देखो प्रेस में स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है आजकल, वो डरना स्टार्ट कर दिए हैं, डरते हैं लोग। डरना कौन स्टार्ट कर दिए हैं? प्रेस वाले लोग। इसीलिए उनका क्या है? स्वतंत्रता कम हो गया है। तो डी का होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा। डी का 1 होगा, आर का 4 होगा, एन का 2 होगा। कितना हो गया? 142। या फिर ये भी बोल सकते हो क्या, विश्व स्तर पर प्रेस लोग कहाँ पे जाता है? धरना पे जाता है। कोई लोग अगर धरना दिया है तो वहाँ पे क्या प्रेस लोग चले जाते हैं अपना रिपोर्टिंग करने के लिए। तो धरना को भी डिकोड करोगे तो 142 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वैश्विक शांति सूचकांक। देखो अगर आपको विश्व स्तर पर शांति चाहिए तो आपको टाइमली सारा काम करना पड़ेगा। लाइफ का हर एक काम आपको टाइमली करना पड़ेगा। अगर टाइमली करते हैं तभी आपको शांति मिलेगा। शांति तभी मिलेगा जब आप टाइमली करोगे, वो वाला शांति नहीं, शांति वाला शांति, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर शांति कब मिलेगा आपको? जब आप टाइमली काम करोगे, ठीक है। तो देखो टी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एम का होगा, ई का नहीं होगा, एल का होगा, वाई का नहीं। टी का दोस्तों 1 होता है, एम का 3 होता है, एल का 5 होता है। तो कितना रैंक है इसका? 135। कितना? 135। अगला 10 नंबर पे देखिए ध्यान से, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो देखो ध्यान से, आज की डेट में कॉम्पिटिटिव की तैयारी लोग कहाँ से करते हैं? रूम से करते हैं। कहाँ से करते हैं? रूम से। ऑनलाइन सब सुविधा मिल गया तो लोग आजकल प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटिव का तैयारी कहाँ से करते हैं? रूम से करते हैं। अब देखो हमें नहीं पता, हमें पता है इसका रैंक कितना है? 43। हमें पता है 43, लेकिन अगर आप 43 याद करो तो नहीं याद रहेगा आप। लेकिन यहाँ से एक फटाक से करो, यहाँ से वर्ड पकड़ो, प्रतिस्पर्धात्मकता, कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिव का तैयारी हमने रूम से किया था, बस आंसर आ गया। आर का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एम का होगा। आर का 4 होगा, एम का 3 होगा। कितना हो गया? 43। क्या हो जाएगा? 43। अगला 11 नंबर पे क्या है? वैश्विक दाता सूचकांक। दाता मतलब क्या? डोनेशन, डोनेट। तो इंडिया नंबर 1 पे रहता है डोनेट करने में। ऐसी वर्ल्ड स्तर पे इसका जो रैंक है वो तो देख लेंगे, बट देने में आगे रहता है इंडिया। फिर भी इसका रैंक बहुत अच्छा होगा, तो देख लेंगे कोड खोलने के बाद कि इसका रैंक कितना है। देखो विश्व स्तर पे लोग दाता तभी कहलाते हैं जब किसी को कुछ दो या ना दो। अगर प्यास लगा उसको पानी पिला दो, राहगीर को पानी पिला दो। तो आप देखते हो कि कोविड के समय पे लोग क्या करते थे, जो मजदूर लोग इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर, उनको लोग पानी पिला रहे थे। क्या कर रहे थे? पानी पिला रहे थे। तो विश्व स्तर पे दाता था इंडिया, दाता था मतलब सब कुछ देता था, दाता था, लेकिन सबसे पहले पानी ही देता था। इंडिया में कल्चर ही है कि किसी के यहाँ पे जाओ तो आपको सबसे पहले पानी से ही स्वागत किया जाएगा, पानी ही पिलाया जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, वैश्विक स्तर पे दाता, किस चीज़ का दाता इंडिया है? पानी का, वाटर। तो डब्ल्यू का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं होगा, आर का होगा। तो टी का दोस्तों 1 होगा और आर का 4 होगा। आर का कितना होगा? 4। तो इंडिया का रैंक कितना हो गया? 14। कितना? 14, मतलब बहुत अच्छा रैंक है। कितना? 14। अगला वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक कैसे करोगे? और देखो यहाँ पे Q1 लिखा है, मतलब ये क्वार्टरली आता है, 3 माह में एक बार आता है। तो फिर जो आएगा वो देख लेंगे। तो Q1 है, ये क्या है? Q1 है। तो वैश्विक घरेलू मूल्य कैसे याद रखोगे? विश्व स्तर पर घरेलू का मूल्य
घरेलू का मूल्य बढ़ रहा है। और किस घरेलू मतलब घर, किस घर का मूल्य बढ़ रहा है? जो लाल कलर का है, जो लाल कलर का है उस घर का मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो देखो एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, एल का 5 होगा और एल का 5 होगा, एल का 5, तो 55 हो गया। 13 नंबर पे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है। कैसे करोगे देखो ध्यान से, सतत मतलब रेगुलर होता है, रेगुलर विकास के लिए, रेगुलर विकास के लिए या फिर आप जो भी लक्ष्य रखे हैं, लगातार विकास के लिए जो लक्ष्य रखे हैं उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। या फिर ऐसे याद रखो कि सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए आपको टेंस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको टेंस पढ़ना ही पड़ेगा। सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए आप पहले टेंस पढ़िए, आप टेंस पढ़िए। टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा, एस का होगा, ई का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा, टी का कितना होगा 1 होगा, एन का 2 होगा और एस का 0 होगा। कितना हो गया 120, कितना हो गया इसका 120। अगला ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, देखो ध्यान से, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, अगर आपका स्किल्स बढ़ाना है, अगर आपको स्किल्स बढ़ाना है तो आपको जीके को मजबूत करना होगा, जीके को मजबूत करना होगा। बस आपका आंसर हो गया कि यार ग्लोबल, जैसे एग्जाम में अगर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट का इंडिया का रैंक कितना है तो कैसे करोगे, ग्लोबली स्किल्स अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको जीके सीखना ही पड़ेगा, जीके सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि आप डिबेट करोगे तो जीके के बारे में जानकारी होगा तभी आप डिबेट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बहुत अभी आएगा तो अभी आप बोल नहीं सकते हो ना, जब तक आपको नॉलेज ना हो। तो नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ग्लोबल स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको जीके को मजबूत करना होगा। जी का कोड होगा, के का होगा, जी का दोस्तों 6 होता है, के का 7 होता है। तो इंडिया का रैंक कितना है 67, 67। अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कैसे याद रखोगे, वर्ल्ड में अगर हैप्पीनेस रहना है, वर्ल्ड में हैप्पीनेस रहना है तो सबको टेम्पू दे दो, सबको टेम्पू दे दो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एम का होगा, पी का होगा, यू का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा, एम का 3 होगा, पी का 9 होगा। क्या हो जाएगा 9, तो 1 कितना हो जाएगा 139, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, विश्व स्तर पे जलवायु से जोखिम कौन हो रहे हैं आजकल, जलवायु से जोखिम कौन हो रहे हैं, गाय लोग। कौन हो रहे हैं, गाय लोग। गाय मतलब काव लोग, जैसे जंगल वगैरह चल गए तो वहाँ पे आग लग गया तो वहाँ जल गए। अभी देखते हो कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था, तो वो किस लिए लगा था, क्योंकि जलवायु में जोखिम कौन हो रहे थे, जलवायु परिवर्तन जैसे हुआ तो जलवायु से जोखिम कौन हुए, जानवर हुए, बहुत ज़्यादा जानवर मर गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था, उत्तराखंड में भी लगा था, तो हर जगह पे जलवायु जोखिम, जलवायु से जोखिम कौन हो रहे हैं हमारे, काव। काव मतलब गाय। तो सी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, सी का दोस्तों 7 होगा और कुछ नहीं, तो इसका रैंक कितना है 7। तो इसका अच्छा रैंक मान सकते हो कि वैश्विक स्तर पे जलवायु जोखिम सूचकांक रैंक 7 है। अगला हेनले पासपोर्ट सूचकांक, देखो ध्यान से, जब मैं पिछला बार बनाया था सूचकांक पे तो वहाँ पे भी बताया था हेनले पासपोर्ट सूचकांक। देखो ये भी क्वार्टरली आता है, तो Q1 में 85 रैंक था, Q2 में 84 रैंक था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक आपको पढ़े हुए रहते हो तो ये क्या याद रहता है, तो आप परेशान हो जाओगे कि इसका 85 रैंक था कि 84 था कि क्या था। तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टाइम आया था तो ये 85 था, जिसको क्वार्टरली 1 बोलते हैं। क्वार्टरली 2 में 84 रैंक था और क्वार्टरली 3 भी आ चुका है, जो 9 जुलाई को पब्लिश किया गया है। आप इसका जो पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट का वेबसाइट पे विजिट करोगे तो Q3 भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है 90 नंबर पे है। कितना है 90 नंबर। तो एग्जाम में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। 90 नंबर कौन सा है, जो अभी रिसेंट मेरे ख्याल से 9 जुलाई को पब्लिश किया गया, तो 9 जुलाई में आपका 90 इसका रैंक है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली होता है। इसको मैंने आपको ये वाला टर्म को याद कराया था। तो ये देखो, अगर ये नहीं पूछता है, क्योंकि अभी एग्जाम हो रहा है, तो ये अगर रिसेंट आया है, पेपर पहले बन गया होगा, तो ये पूछेगा आपको, तो ये पूछेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक, इसके लिए बताया था कि क्या बोल रहा है, हेने ले मतलब एने लो, क्या पासपोर्ट। अब क्यों ले, क्योंकि फ्री मिल रहा है भाई, ले लो पासपोर्ट, फ्री मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, फ्री, आपने वर्ड क्या पढ़ा, फ्री मिल रहा है, एने ले लो पासपोर्ट, फ्री मिल रहा है, एने ले लो पासपोर्ट। अब उसको डिकोड करो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एफ का कोड 8 होगा, आर का 4 होगा और ई का नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया 84। तो आपको याद रखना है Q2 कितना है 84, Q2 84, Q1 85 और Q3
Q3 90। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, सारा चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से याद हो गया होगा। इसमें दोस्तों हमने ये नहीं कवर किया है कि खोज करता कौन सा है, मतलब ये रिलीज़ कौन किया है, ठीक है, रिलीज़ कौन किया है वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो रिलीज़ करता है वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो उसको मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, वो वीडियो आपको भी मिल जाएगा। वो उसमें सिर्फ ये आएगा कि वो जारी करता कौन है, जारी कौन किया है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अब पूछने लगा है कि ये रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो उसको भी हमने कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। उसको मैंने इसमें इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, उसको मैं एक स्पेशल अलग पार्ट पे रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो कभी चेंज नहीं होगा और वो स्टैटिक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमेशा एक बार आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, और ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, तो इसके लिए करंट अफेयर में आपको वीडियो मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से टिप्स पे याद हो गया होगा। अगर आप इसी तरह का बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन पे भी आप विजिट कर सकते हो। इजी ट्रिक्स चैनल पे, इजी ट्रिक्स के नाम पे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, या फिर अबाउट सेक्शन में लिंक होगा एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाके आसानी से आप सारे चीज़ को देख सकते हो। आपको वहाँ पे 80 वीडियो अभी कवर कर दिया गया है, कुछ दिनों में उसमें 100 वीडियो कर दिया जाएगा और उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। अभी प्राइस बहुत कम रखा गया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और 2 मिनट का प्रीव्यू सारे वीडियो में ओपन किया गया है, आप सारे वीडियो को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने लूसेंट को बेसिकली मानते हुए बहुत ही ज़्यादा उसमें टॉपिक कवर कर दिया है। आप जाओ, वहाँ बेनिफिट मिलेगा और बहुत कम टाइम में बहुत सारे चीज़ को वहाँ पर आप कवर कर पाओगे बहुत ही आसानी तरीके से। मेरे ख्याल से दोस्तों इस चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से आपका दिमाग में बैठ गया होगा और याद हो गया होगा। देखो, अब मैंने बोला कि आप इसको 1 मिनट में याद कर सकते हो, 17 का 17 1 मिनट। आप कोई भी चीज़ बीच में उठाओ और आप कोशिश करो याद करने का। अगर मैं बोल दिया कोई भी चीज़, कोई भी आप इधर से ढक दो और कोई चीज़ भी बोलना स्टार्ट करो तो आपका डायरेक्टली क्लियर आंसर होता जाएगा। प्रेस से रिलेटेड क्या था? धरना को डिकोड कर दो 142। शांति के लिए टाइमली आप हर समय रहा करो, टाइमली को डिकोड कर दो आंसर। फायर पावर बढ़ाने के लिए एयर, क्या चाहिए? एयर, आंसर क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। ऐसे करके आपका डायरेक्टली यहाँ से क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ क्लियर है। तो ऐसे करके 1 मिनट होता है, पहले समझोगे तभी तो 1 मिनट में आपका होना स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा आपने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।